नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। आज बात कर लेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न में 2026 की प्रेडिक्शन का। देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। जिनका भी ये पहले खाने में 8 लिखा है, ये वीडियो उनके लिए है। आपके शनि और मंगल ये आपके संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में, ये मीन राशि में चल रहे हैं। बुध और सूर्य आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान में है। शुक्र जो है आपके मालवी योग बना के ये आपके वृषभ राशि में है। गुरु आपके मिथुन राशि में जोखिम के स्थान में, कर्म स्थान में आपका सिंह राशि में केतु बैठे हैं। और राहु हमने पहले कह दिया है होगा, राहु बैठे हैं आपके सुख भाव में। तो इस महीने का जो स्थिति है उसमें से मंगल जो है 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये आपके बुद्धि स्थान में है। उसके बाद ये रोग ऋण शत्रु के स्थान में अपने ही घर में विराजमान हो जाएंगे। ये 11 मई से 10 मई तक ये बुद्धि स्थान में है। 11 मई से ये रोग ऋण शत्रु के स्थान में आ जाएंगे। बुध जो है 30 अप्रैल से 14 मई तक ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान में है। और सूर्य जो है ये भी आपके 15 तारीख तक 14 तारीख तक रोग ऋण शत्रु के स्थान में है। और ये आपके बिजनेस हाउस, मैरिड हाउस में चले जाएंगे ये 15 मई को। बुध जो है 15 से 28 तारीख को ये भी वृषभ राशि में रहेंगे विराजमान। तो इस महीने का जो स्थिति है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के है। बिजनेस एक्सपेंशन प्रपोजल, कोई बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस एक्सपेंशन दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी शुक्र जो है स्वगृही होकर माली योग बनाया हुआ है, ये आपको वाहन सुख भी देगा, नंबर 1। दूसरा बात है कि ये शुक्र जो है यहाँ 13 तारीख तक है। 13 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। उसके बाद चित्र कुछ तो बदलेगा, लेकिन कुछ सपोर्ट भी है आपका, क्योंकि सूर्य जो है ये 6ठे भाव से लेके ये आपके बिजनेस हाउस, मैरिड हाउस में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्त या फिर अपने चाचा या फिर अपने से बड़े भाई बहन से कहीं ना कहीं से ये बिजनेस प्रपोजल्स लाने का प्रॉमिस करता है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल्स 15 से लेके 15 मई से लेके 15 जून तक कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल्स ये आपको जरूर देगा। पर मैरिड लाइफ के लिए हमने लिखा हुआ है मैरिटल स्ट्रेस आर्गुमेंट विथ इन लॉज आफ्टर 13th में। देखिए, शादी के लिए 2-3 चीज़ है। मैरिड लाइफ, जिन लोग का मैरिड लाइफ का बात है, तो मैरिड लाइफ जो है ये 13 तारीख तक ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन 13 तारीख के बाद चित्र बदलने वाला है। सूर्य जो है ये आपके विवाह स्थान में ज़रूर विराजमान हो रहे हैं 15 तारीख से, लेकिन सूर्य विवाह स्थान में अच्छी बात नहीं है। ये आपको ईगोइस्टिक क्लैशेस ज़रूर कराता है, चाहे वो आपके कितने भी शुभ भाव के मालिक हो। सूर्य जो है, देखिए ग्रह जो है अपना डिस्काउंट नहीं देते हैं, वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है, पर मैरिटल स्ट्रेस, शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खास करके बुध भी जो है अष्टम में, कुछ लोगों का तो मैरिड लाइफ बहुत टफ सिचुएशन से चल रहा होगा, यहाँ तक कि सेपरेशन या फिर कोई ना कोई या फिर स्पाउस की हेल्थ का भी इश्यूज आएगा, मैं समझता हूँ। और फिर हमने लिखा है अवॉइड कोर्ट लिटिगेशंस, अवॉइड बोरिंग्स, लेंडिंग मनी, टेकिंग लोन्स। ये मंगल आपके 11 मई से ये रोग ऋण शत्रु के स्थान में आ रहा है। ये मंगल आते आते आपके लग्नेश जरूर है, पर ये लग्नेश आपके झगड़े के स्थान पे पहुंचा हुआ है। तो समझ लीजिए कि आपका लोगों के साथ झगड़ा होना बहुत हद तक पॉसिबल है। झगड़े अवॉइड करें, क्योंकि आप खुद ही झगड़े के जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा जगह पे नहीं जाए जहां पे लड़ने की संभावना हो। आप अपना टेम्परमेंट जो है उसको कंट्रोल रखिए। टेम्परमेंट आपको कंट्रोल रखने का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है। अवॉइड
डिजीज डेप्सन, ये रोग का भी मालिक है। तो ये आपको स्ट्रेस देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, हेडेक्स, ब्लड प्रेशर्स, पेट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। और हमने फिर कहा है कि ऋण का जहाँ तक बात है, किसी से पैसे उधार ना ले तो अच्छा है। अवॉइड बोरोइंग मनी और गिविंग मनी टू एनीवन, किसी को पैसा देना भी नहीं है, उधार देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। ये मंगल छठ है, आपको किसी से उधारी लेने का प्रॉमिस करता है, कोशिश कीजिए उसके अवॉइड करने का। और शुक्र, ये शुक्र मंगल छठे और शुक्र आपके अष्टम में 13 तारीख के बाद। 14 तारीख से लेके 7 जून तक मैं समझता हूँ ड्राइव व्हीकल केयरफुली, व्हीकल बहुत धीरे चलाएं। केयरफुल इन डीलिंग विथ ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट सेक्स से जब डील करें बहुत केयरफुली डील करें। कोशिश कीजिए कि अपने इज्जत अपने हाथ पे, जहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ना बोले, और बहुत केयरफुली डील करें जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो या फिर कोई भी डीलिंग्स हो रही होगी। ये शुक्र जो है, ये शुक्र आपको और 2 चीज़ प्रॉमिस करता है। एक है कि ये इनहेरिटेंस भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके स्पाउस के घर से कोई इनहेरिटेंस की बात हो भी सकता है। और आपको स्पाउस आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियली काफ़ी दिख रहा है आगे बढ़ते हुए, लेकिन स्पाउस से डिसएग्रीमेंट्स बहुत संभव है, एकदम संभव है स्पाउस से डिसएग्रीमेंट होना। और इन लॉज के साथ बहुत केयरफुली उनके रिश्तों को हैंडल करना है, नहीं तो फिर क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, इन लॉज के साथ झगड़े होने की भी संभावना दिखता है। ये 14 मई से लेकर 10 जून तक की संभावना दिख रहा है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, कुछ आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, ये भी दिख रहा है। और मैं समझता हूँ ये मंगल आपका लग्न छठे में आया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कुत्ते को दही रोटी खिलाने के लिए। जानवर को, जो छोटे जानवर हैं, बिल्ली को खिला सकते हैं या फिर कोई पक्षी को खिला सकते हैं, तो छोटे जानवरों को जो है खिला सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं। और देखिए अभी जो 2-3 चीज़ें आपको देखना है कि ये गुरु आपके अष्टम चल रहा है इस महीने तक थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपका संतान के लिए। और फाइनेंशियल ब्लॉकेज, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम चल रहा है, ये मैं समझता हूँ। जून से एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीज़ें बेटर हो जाएगा। राहु आपके मन के स्थान में बैठा हो, ये मन का सारा सुख छीन के लेके जाएगा। डोमेस्टिक इश्यूज होंगे, माँ का हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये केतु जो आपके कर्म स्थान में है, समझ लीजिए कि कोई भी नोकझोंक आपके कर्म स्थान में हो तो उसको अवॉइड कीजिए। जिस तरह बोला जा रहा है सिर नीचे करके 5 दिसंबर 2026 तक काम कीजिए, नहीं तो ये फिर केतु ये फिर प्रॉब्लम करेगा। ये केतु आपको काम से डिटैच करके रख देगा। कोशिश कीजिए अभी जॉब नहीं चेंज करने के लिए, दिसंबर 2026, 5 दिसंबर 2026 तक। इस महीने टू बी कॉशियस रहने का डेट 11 से 15 मई। अवॉइड डेथ, डिजीज एंड एनिमीज, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिए। और 20 से 24 तक बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। थोड़ा मूवमेंट, अपने चलने फिरने में थोड़ा सावधानी रखिए। और रोग ऋण शत्रु से भी सावधान। इस समय भी व्हीकल ध्यान से चलाएं। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।